नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को CAA का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके साथ ही CAA के नियम देश भर में लागू हो गए। CAA रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जहां लोग पोर्टल के माध्यम से CAA के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन CAA को लेकर लोगों में अभी भी ज़बरदस्त भ्रम है और इस भ्रम की सबसे बड़ी वजह है NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसी से जुड़ा एक और टर्म है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस भ्रम की वजह क्या है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं CAA की। 2019 में यह कानून संसद से पारित हुआ था और उस वक्त इसे लेकर देश भर में जगह जगह CAA विरोधी प्रदर्शन हुए थे। शायद यही वजह रही कि 4 साल बाद यानी ऐन चुनाव के वक्त इसे लागू किया जा सका, और इसकी यही टाइमिंग ही इसके प्रति आशंका की भी बड़ी वजह है। बहरहाल इस कानून के तहत यह व्यवस्था की गई है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन समुदाय के जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं और यहाँ रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए। यानी इस कानून के जरिए पुराने नागरिकता कानून में कुछ संशोधन किए गए हैं। मतलब सरकार का तर्क है कि CAA दरअसल नागरिकता देने का कानून है और जिन्हें ये आशंका है कि उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है वो गलत है। ये सरकार का तर्क है। लेकिन सरकार की ये बात लोग एक झटके में इसलिए नहीं मान ले रहे हैं क्योंकि CAA के बाद जिस NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के लागू होने की बात कही जा रही है, उसे लेकर सबसे ज़्यादा आशंकाएं हैं। आशंकाएं इसलिए भी हैं कि इसे लागू करने वाले एकमात्र राज्य असम में जो कुछ हुआ था, और फिर गृह मंत्री का एक वो बयान भी कि क्रोनोलॉजी समझिए, आशंकाओं को इससे सबसे ज़्यादा बल मिल रहा है। बहरहाल NRC पे आते हैं, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये वास्तव में एक रजिस्टर है, दस्तावेज है, जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अभी इसे सिर्फ असम में लागू किया गया है, लेकिन सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि NRC को पूरे भारत में, पूरे देश में लागू किया जाएगा। NRC का मुख्य मकसद अवैध रूप से भारत में बसे दूसरे देशों के नागरिकों की पहचान करना और उन्हें बाहर निकालना है। इसी मकसद से केंद्र सरकार NRC को अपडेट करना चाहती है। इसके लिए कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे जिससे यह साबित हो कि कौन यहाँ कब से रह रहा है। इससे यह पता चलेगा कि कौन असली नागरिक है और कौन घुसपैठिए है। लेकिन असम में जब इसकी गिनती शुरू हुई तो हंगामा मच गया। करीब 3 करोड़ लोगों की गिनती हुई थी, जिनमें 19 लाख लोगों को इस रजिस्टर से बाहर कर दिया गया। यानी जो दस्तावेज चाहिए थे उनके आधार पर इतने लोगों को बाहर कर दिया गया। और हैरानी की बात यह थी कि इनमें 13 लाख हिंदू थे। लेकिन नागरिकता छीनने की आशंकाएं और बढ़ गईं जब यह पता चला कि जो हिंदू हैं उन्हें तो CAA के जरिए नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो मुस्लिम हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। अब यहीं पर एक और टर्म आता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो कि देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसमें भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों शामिल हैं। NPR का उद्देश्य देश के प्रत्येक सामान्य निवासी का एक डेटाबेस बनाना है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए डेटा पहली बार 2010 में भारत सरकार द्वारा इकट्ठा किया गया था और इसे हर 10 साल में अपडेट किया जाता है। NRC का मकसद जहां देश में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की पहचान करना है, तो वहीं NPR का मकसद हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान का डेटाबेस तैयार करना है। NPR का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। जो भी व्यक्ति 6 महीने या उससे अधिक समय से भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहा है, तो वो उसे NPR में आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब एक बार फिर लौटते हैं CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019 पर। दरअसल इस कानून से पहले भी किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए नागरिकता हासिल करने के नियम थे, लेकिन तब भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। लेकिन अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए इस टाइम पीरियड को 11 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया है। एक बात और, अब से पहले भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती थी और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने का प्रावधान था।
लेकिन अब ऐसे लोगों को नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत देखा जाएगा और जो लोग इन 3 पड़ोसी देशों के और हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और ईसाई समुदाय के होंगे उन्हें नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता संशोधन कानून का सबसे ज्यादा विरोध पूर्वोत्तर के राज्यों में जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश की सीमा के बेहद करीब है। इन राज्यों में इसका विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि यहां कथित तौर पर पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से मुसलमान और हिंदू दोनों ही बड़ी संख्या में अवैध तरीके से आकर बस जा रहे हैं। विरोध इस बात का है कि वर्तमान सरकार हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की फिराक में प्रवासी हिंदुओं के लिए भारत की नागरिकता लेकर यहां बसना आसान बनाना चाहती है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़ा राज्य असम में इस कानून के विरोध में कृषक मुक्ति संग्राम समिति, युवा संगठन, असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद और कुछ वामपंथी संगठन शामिल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून को लागू करने का कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यह कानून मूल रूप से भेदभाव करने वाला कानून है। इसकी टाइमिंग को लेकर वैसे भी सवाल उठ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में विपक्षी नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार घिर गई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर सुनवाई होनी है, लेकिन उसके पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की घोषणा सरकार कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि इन बातों से देश भर का ध्यान हटाने और अपने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के उद्देश्य से सरकार ने 4 साल से लंबित इस कानून को अचानक नोटिफाई किया है। यही नहीं, CAA के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में करीब 200 पिटीशंस लगी हुई है। इन पिटीशंस के जरिए इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह भारत के संविधान में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, राइट टू इक्वेलिटी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि ये पिटीशंस अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इन पर सुनवाई हो रही है, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता है तो फिर CAA के तहत लोगों को नागरिकता मिलने में मुश्किल आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।